हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू चैनल रुखसाना एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आप सभी को पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो आज मैं आप सबके लिए करवा चौथ की थाली का डेकोरेशन का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आने वाला है करवा चौथ। तो क्यों ना अपने हाथों से डेकोरेशन करी जाए अपनी थाली की और उससे ही अपना करवा चौथ का फास्ट खोला जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मटका, जिसमें हम पानी पी के अपना फास्ट खोलते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से रेड कलर का पेंट कर चुकी हूँ। दिया भी मैंने साथ में लेके पेंट कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे लिए थाली, जिसके अंदर आप सारा सामान रखते हो, मटका, दिया, मिठाई एंड ऑल। तो इसको मैंने एक रेड कलर के कपड़े से ढकने का सोचा था, क्योंकि पेपर और कुछ दूसरा कपड़ा इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता। तो मैंने एक थोड़ा मोटा थिकनेस वाला रेड कलर का कपड़ा ले लिया था। इसको मैंने फेवी बॉन्ड से चिपकाया है। आपको यहाँ पे ग्लू में दो ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, एक फेवी क्विक की और एक फेवी बॉन्ड की, क्योंकि प्लेट तो स्टील की होती है ना, फिसलन वाली, तो इसीलिए इस पर ग्लू तो काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसीलिए आप एक फेवी बॉन्ड और एक फेवी क्विक, ये दो कलर के ग्लू आप ले लीजिएगा और इससे अच्छे से प्लेट पे कपड़े को अच्छे से दबा दबा के चिपका लीजिएगा। उसके बाद मैंने किया, इसके 4 कॉर्नर्स को काट दिया है ताकि अच्छे से फोल्ड हो सके, प्लेट हमारा अच्छे से अपने कपड़े से कवर हो सके। तो यहाँ पर मैं सारे एजेस में अब फेवी बॉन्ड लगा के उसको अच्छे से चिपका रही हूँ। तो मैं सारे एजेस को ऐसे ही इसी तरीके से चिपका लूँगी। बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लेना है आपको, और थोड़ा सा ध्यान देना है कि रिंकल्स कम पड़े, क्योंकि आप पीछे सारा रिंकल ले जा सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने चारों एजेस अच्छे से चिपका लिए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी थाली। तो देखिए बीच में मैंने बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आने दिया है। तो यहाँ पे मैंने अब थाली को पलट दिया है। अब पीछे जो इसका एज होता है ना हमारी थाली का, मेरी थाली में थोड़ा सा एज ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। तो मैंने क्या किया, सारी तरफ फेवी बॉन्ड अच्छे से लगा के सारे कपड़ों को उंगलियों से अच्छे से दबा दबा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको अब मैं कट कर लूँगी। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े को पकड़ के कट करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर इसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, वरना आपकी थाली ना सीधी खड़ी नहीं होगी। आप उसमें कुछ रखोगे ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लिए थे। अब जितने भी ये कपड़े बचे थे मैंने उस पर फेवी बॉन्ड लगाया और अच्छे से दबा के कैंचियों से चिपका लिया। और आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि फेवी बॉन्ड आपके हाथ में लगेगा तो कोई दिक्कत करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। वो 1-2 घंटे बाद आराम से अपने आप पानी से सॉफ्ट होकर निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत तरीके की लेस ले ली है, जिसको मैं अब चिपकाऊंगी फेवी क्विक से। जी हाँ, मैंने बोला था ना 2 तरीके की ग्लू लेनी है आपको, एक फेवी बॉन्ड, एक फेवी क्विक। क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रेट लेस लगाओगे तो आप फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हो, बट बहुत टाइम लेगी वो, और थोड़ा सा आपको किसी दूसरे की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। फेवी क्विक से नहीं पड़ेगी आपको। तो लगभग ये 20 रुपये की फेवी क्विक आती है, जिससे मेरा अच्छे से सारा प्लेट और मटके का डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था। यहाँ से आप बात करते करते मेरे एक लेस लग चुकी है। अब मैं बीच में कुछ डेकोरेशन करने के लिए एक तरीके की और लेस ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत अतरंगी रंगों की लेस ले रखी है। तो आप एक तरीके की लेस ना यूज़ करें, उसमें 2-3 तरीके का मिक्सचर रखें, ताकि थोड़ा सा ना आपकी प्लेट अट्रैक्टिव लगे और आपके घर में आराम से वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। छोटी छोटी कतरनों की लेसेस आपके घर में तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो ही जाएगी। तो इस तरीके से आपकी प्लेट भी सुंदर सुंदर सज जाएगी और आपके जो लेसेस है वो यूज़ में भी आ जाएंगे और आपको कुछ बाहर से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए ना कितनी सुंदर हो गई मेरी थाली अब। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वाली लेस भी लगा ली है अच्छे से। अब मैं इसको भी प्रेस करके अच्छे से सिक्योर कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ी सी भी ढीली ना हो। तो रेडी है मेरा बीच का प्लेट का हिस्सा। अब मैं यहाँ पे एक तरीके की और लेस ले रही हूँ, जिसको मैं अपने एजेस को और अच्छा एनहांस करूँगी, थोड़ा सा ब्रॉडनेस दूँगी। आप चाहो तो आप एक ही ब्रॉड लेस यूज़ कर सकते हो, बट मेरी थाली का एज है तो एज पे डायरेक्ट लगा के मैं अपनी थाली को एनहेंस नहीं कर सकती, इसलिए मैंने एज पे एक पतली लेस का यूज़ किया। उसके बाद जो स्ट्रेट एरिया है उस पर मैंने एक मोटी लेस का यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी थाली को अच्छे से एनहेंस कर लिया चौड़े लेस के साथ। अब देखिए कितनी प्यारी है, बिल्कुल मोटी सी लेस तैयार हो गई। लग रहा है ना कि बिल्कुल ये एक ही लेस है। तो थोड़ा बहुत मैंने दिमाग लगा के अपने 2-3 लेसों का यूज़ करके अपनी थाली को बहुत अच्छे से फ़िलहाल तो डेकोरेट कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके का है कि बहुत सारे शाइनी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने अब ले लिया बहुत सारे मिरर्स। तो मिरर्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि रात का टाइम होगा, आप सबके लिए भी बहुत स्पेशल, जिन को करवा चौथ का फास्ट रखना होता है, तो कुछ रात में ब्लिंकी सा तो होना ही चाहिए ना। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिरर ऐड किया है। मैं ये पूरी लेयर मिरर की ऐड ऑन कर दूंगी, पूरा सर्कल बना दूंगी एक मिरर से, जो बहुत ही सुंदर एक लेस को
कॉम्प्लीमेंट देगा। तो यहाँ पे मेरी लेस के नीचे की मिरर वाला एरिया भी रेडी हो गया है। तो प्लेट हो चुकी है हमारी बिल्कुल डन, बहुत ही प्यारी और बहुत सिंपल सोबर लग रही है। तो अब मैंने प्लेट को पलट दिया है। अब मैं इसके एजेस पे भी लगाऊंगी ताकि अगर हम स्ट्रेट अपनी प्लेट को लेके खड़े होए तो साइड से ना बहुत बोरिंग सी ना लगे हमारी प्लेट। तो मैंने जैसी गोल्डन लेस ली थी वैसे ही मेरे पास एक रेड लेस भी पड़ी थी, तो मैंने रेड लेस का यूज़ कर लिया है। देख लीजिए, मैंने कहीं भी खर्चा नहीं किया है, बिल्कुल भी अपनी ही लेसेस का यूज़ करके किया है। तो आप भी इस तरीके से अपनी पुरानी लेसों का यूज़ करके बहुत ही महंगी और बहुत ही एक्सपेंसिव थाली बना सकते हैं बाहर ख़रीदने के अलावा। अब बाहर से ना लीजिए और अपनी ही क्रिएटिविटी से अपनी थाली बनाइए और उसी से फास्ट तोड़िए, तो मे भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और वो फास्ट खोलने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे बात करते करते थाली भी हो चुकी है रेडी। तो बिल्कुल मस्त और बिल्कुल सुंदर सी थाली बन के रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं छन्नी की तरफ। तो यहाँ पर मेरी छन्नी भी आ चुकी है। अब मैंने छन्नी के लिए क्या किया है कि थोड़े से चौड़े लेस लिए। हमारी छन्नी का जो एज होता है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो इतना ब्रॉड मेरे को लेस नहीं मिला मेरे पास। तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लेस लिया है जिसकी थिकनेस आप देख ही रहे हो कितनी चौड़ाई है, और जो मैंने रेड वाला लेस था उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपने सारे इस वाले लेसेस को चिपका दूँगी अपनी छन्नी के ऊपर। तो मेरी छन्नी चिपक चुकी है अच्छे से चौड़े वाले लेस से। अब देख रहे हो आपका साइड का एरिया बच रहा है, तो जी हाँ, मैं उसी रेड वाले लेस की बात कर रही हूँ जो मैंने प्लेट पे यूज़ करी थी। मेरे पास वो प्लेट पे कटने के बाद बच गई थी, तो मैं उसको अपने छन्नी के चारों तरफ लगा दूँगी। तो ये देखिए मेरी लेस भी आ चुकी है, वही वाली लेस रेड वाली। तो मैंने अब इसको अपने एजिस पे लगा दूँगी छन्नी के, ताकि जो एनहेंसमेंट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। बिल्कुल डल सी भी हमारी छन्नी नहीं लगनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, मुझे तो सीरियसली बहुत सुंदर लग रही थी छन्नी। तो यहाँ पे हमारी छन्नी भी बन के रेडी हो चुकी है। अभी भी मेरे पास लेस बाकी है, इसका भी मैं यूज़ ज़रूर करूँगी। तो बस यहाँ पे छन्नी भी रेडी, प्लेट भी रेडी। अब चलते हैं मटके की तरफ। तो हमारा सिंपल सोबर लाल मटका भी सूख चुका है, अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अब वही वाली लेस ली है जो मैंने प्लेट के बीच में लगाई थी। अब उससे मैं बिल्कुल चारों तरफ लेस चिपका दूँगी मटके पे, कि इससे ना मतलब हमारा मटका आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपका मटका बहुत सुंदर भी लगे और थोड़ा ब्लिंकी सा भी लगे, कि रात में आप उससे फास्ट खोलो तो वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगे आपकी पिक्चर्स में। तो यहाँ पर मैंने वही ब्लिंकी वाली लेस ले लिया, मैंने देखो 4 साइड पे इसको अच्छे से लगा लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, वही रेड वाली लेस जो हाँ मैंने प्लेट पे और छन्नी पे भी यूज़ करी है, तो हमें एक जैसा बनाना है ना अपनी प्लेट, छन्नी और मटके को। तो वही वाली लेस मैंने अब इसके ऊपर लगा दी है मटके के, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब मैंने एक स्टोन और लिया है मिरर का, वो मैंने बिल्कुल सेंटर में लगा दिया है, जिससे हमारा मटका हो चुका है रेडी, बिल्कुल सिंपल सोबर, बिना ज़्यादा मेहनत के। अब मैं क्या करूँगी, दिए पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, छोटे वाले शीशे लिए और मिरर पे दिए पे एक लगा दिया, जिससे हमारा दिया भी सुंदर चमक जाए। तो बस यहाँ पर मेरी थाली, मिरर, वर्क वाली थाली, यहाँ पे दिया और मटका, मेरा तीनों चीज़ हो चुका है रेडी। तो देख रहे कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल लाल चमकीले। तो आपके रात के फास्ट खोलने के लिए तो मैंने तैयार कर दिया है थाली। तो होप सो आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जी हाँ, ज़रूर बनाइएगा अपने हाथ से थाली और इसी थाली से अपना फास्ट तोड़िएगा। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।